नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि इस तरह की वीडियो मैंने आपको पहले भी दी है और उन वीडियोस को आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो आप ही के रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से हम आपको घर गृहस्थी की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो कि आपके रोज़मर्रा जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। और दोस्तों, आपको घर गृहस्थी से संबंधित जो भी बातें होती हैं, आप अपने जीवन में यदि इसे उतारते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। आपके बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। तो एक बार फिर से हम आपके लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उन वीडियोस की तरह आप सभी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे और आपके जीवन में बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले पूजा मंदिर से। जैसे कि हम वीडियो की शुरुआत अधिकतर पूजा से ही करते हैं, तो पूजा मंदिर ज़्यादातर लोगों का प्रश्न यही होता है कि हमें कहाँ बनवाना चाहिए। तो पूजा मंदिर के लिए आपको सबसे अच्छा जो प्लेस होता है वह आप पूर्व दिशा में बनवाएं, यानी ईस्ट साइड में, या फिर नॉर्थ साइड में आपको बनवाना चाहिए, या फिर ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर में आप बनवाएं। बहुत ही शुभ होता है। जहां पर भी आपको स्पेस मिले वहां पर आप बना लें, लेकिन भूल कर भी इन दिशाओं में पूजा मंदिर या इन स्थानों में ना बनाएं। इससे आपको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। साउथ की वॉल पे आपको पूजा मंदिर बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए और ना ही आपको बालकनी में। बहुत सारे लोगों के यहाँ स्पेस की कमी के कारण लोग अपनी बालकनी में पूजा मंदिर रख लेते हैं, ये आप ना करें। और ना ही बालकनी में आपको कभी वॉशरूम या फिर किचन बनाना चाहिए। ये तीनों चीजें भूल कर भी आपको बालकनी में नहीं बनाना चाहिए, वरना आपके परिवार पर इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है और आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसे भी इसका जो नुकसान है वो भरपाई करना होगा। तो आप ये कार्य कदापि ना करें। और रही बात पूजा मंदिर की, तो आप रसोई घर में भी ना बनाएं। बहुत सारे लोग रसोई घर में पूजा मंदिर बना लेते हैं, तो ऐसा भी आप कदापि ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ईस्ट साइड या फिर नॉर्थ साइड या फिर आप ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर यानी कि ईशान कोण में बना सकते हैं। तो इन्हीं दिशाओं में आप मंदिर बनाएं, यही आपके लिए शुभ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि हम लोग जब भी पूजा करते हैं तो अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग स्नान ध्यान करने के बाद खुले बालों से ही भगवान का पूजन करते हैं। खुले बालों से पूजन करना एक अशुभ निशानी होती है, इसलिए आप ऐसा कदापि ना करें। दूसरी, आपको अपने बालों में जो पानी चूता रहता है, बहुत सारे लोग जब भी बालों को धो लेते हैं तो उसमें से पानी टपकता रहता है और पूजा में बैठ जाते हैं। आप एक कपड़े लगा लें, कपड़े से बांध लें या बालों को सुखा लें, उसके बाद उन्हें अच्छे से संवार लें, उसके बाद पूजा में बैठें। ये पूजा के नियम के अंतर्गत आता है, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से बनती नहीं है। तो आप एक काम करें कि जब भी आपके घर आपके कोई भी रिलेटिव आते हैं या फिर आपका पड़ोसी आपसे मिलने के लिए आता है, तो आप उन्हें बैठने के लिए नॉर्थ साइड में व्यवस्था करें। यानी आप अपने ड्राइंग रूम में ऐसी सेटिंग करें कि जो आपका सोफा है, जो उनको बैठने का स्थान है, वो नॉर्थ साइड में हो। ऐसा करने से उनसे आपका जो रिश्ता होगा वो काफी मधुर होगा और धीरे धीरे उनमें मिठास आएगी। तो ये आप कार्य करके देखें। दूसरा, जब भी आपके घर गेस्ट आते हैं तो जो आप पानी पीने के लिए लेकर आते हैं उनके लिए वो ग्लास खाली नहीं होनी चाहिए, ग्लास पानी से पूरा भरा होना चाहिए। ऐसा करने से राहु का दुष्प्रभाव समाप्त होता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में जरूर आजमाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि जब भी हम भोजन करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन करते समय कभी भी आपको जो रोटियां होती हैं डायरेक्ट दांतों से तोड़ के नहीं खाना होता है। हाथों से पहले रोटी तोड़े, उसके बाद अपने मुंह में खाना होता है। और रोटी कभी भी किसी को हाथ में नहीं देते हैं। ऐसा करना बहुत ही पाप की श्रेणी में आता है। तो इसलिए आप जब भी रोटी या फिर नमक
किसी को देते हैं तो किसी चीज में, किसी पात्र में करके दें, वो आपके लिए सही होता है। जिसको भी आप रोटी देते हैं उससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, इसलिए कभी भी आप हाथों में रोटी और नमक ना दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो रोटी दांत से काट के खाने के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक वीडियो में मैंने आपको और भी बताया था। तो उसमें एक लोगों का कमेंट आया था कि क्या मैडम हम पिज़्ज़ा बर्गर भी तोड़ के खाएं? तो दोस्तों, पिज़्ज़ा बर्गर हमारे भारतीय व्यंजनों में नहीं आता है। ये जो है बाहर की चीज़ें हैं जो हम लोग अभी अपना रहे हैं, तो इसलिए इनके बारे में कहीं वर्णन हमें नहीं मिलता है। जो हमारे भारतीय व्यंजन के रूप हैं उनमें ये बताया गया है कि आपको रोटी दांतों से काट के नहीं खाना चाहिए, इससे आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारे ऊपर देवताओं की कृपा नहीं बनती है, या फिर आपके ऊपर इष्ट जो आपके हैं या पितर हैं उनकी कृपा आपको नहीं मिल रही है, जिसके कारण आपके बहुत सारे काम नहीं बनते हैं या बनते बनते लास्ट मोमेंट पे रुक जाते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक कार्य आप अपने जो है शामिल करें जीवन में कि आपको हर अमावस्या और हर पूर्णिमा पर कुछ भोजन गरीबों में दान करना है। अब ये भोजन यदि पका है, आपकी रसोई का बना है, तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप पक्का भोजन का दान नहीं कर रहे हैं तो आप कच्चे भोजन का भी दान, कुछ ही हिस्सा आपको मंदिरों में दान करना चाहिए, गरीबों में दान करना चाहिए। और साथ ही आप ध्यान रखें कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप दान जरूर करें। पूरी कमाई का हिस्सा आप स्वयं या अपने परिवार के ऊपर ही ना लगाएं, क्योंकि उस कमाई पर आपका और आपके पितरों का और आपके देवताओं का हक होता है। तो इसलिए कमाई का कुछ हिस्सा आप निकाल कर रखें, और किसी त्योहार पे या कभी आप तीर्थ स्थल जाते हैं तो उससे उसका जो है आप भोग, मिष्ठान, फल, मिठाइयाँ खरीद के ज़रूरतमंदों में बांट सकते हैं, और उसको प्रसाद स्वरूप आप स्वयं भी थोड़ा बहुत ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप दान करने की कोशिश करें। दूसरा महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, तो आप ध्यान में रखें कि संध्या के समय यानी जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमें प्रकृति की कोई भी चीज़ें तोड़नी नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग शाम के समय पूजा करने के लिए तुलसी पत्र की ज़रूरत होती है, तो जब सूर्यास्त हो जाता है तो आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना होता है। या दूर्वा घास हम लोग क्या करते हैं कि रात्रि के समय तोड़ने के लिए दौड़ जाते हैं कि हमें पूजा में चाहिए, भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है, तो ऐसा आप कदापि ना करें। संध्या के समय यानी सूर्यास्त के बाद हमें बेलपत्री, तुलसी की पत्ती या दूर्वा घास या फिर पुष्प आपको कदापि नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से हमारे पुण्य में क्षय होता है, यानी कि पापों की बढ़ोतरी होती है, हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप उसके अभाव में पूजा कर सकते हैं और मानसिक रूप से आप प्रार्थना में उन चीज़ों को समर्पित कर सकते हैं ईश्वर को। इस बात का आज से ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, कि आपको पूर्णिमा और अमावस्या पर हो सके तो किसी अन्य के घर का भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप अपने जो आपके खास रिलेटिव हैं उनके यहाँ आप जा सकते हैं, आपके जिससे ब्लड का रिश्ता है आप उनके यहाँ भोजन कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी के यहाँ आप भोजन नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपके पितर आपसे नाराज होते हैं, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा पितरों का दिन माना जाता है। उस दिन हम जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं वह हमारे पितरों को प्राप्त होता है अमावस्या तिथि को, और जो पूर्णिमा को हम दान पुण्य करते हैं वह हमारे ईश्वर यानी देवताओं को प्राप्त होता है। और इन दोनों दिनों पर हम जब भी किसी के घर भोजन करते हैं या कुछ भी, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे देवताओं और पितरों पर पड़ता है। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। अब दोस्तों, चलते चलते एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम किसी जरूरी कार्य के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और लास्ट मोमेंट में हमारा वो कार्य रुक गया है। तो ऐसा यदि बार बार आपके साथ हो रहा है और आपने अथक प्रयास किया है, तो इस बार आप जब भी उस कार्य के लिए जाएं तो आप एक काली मिर्च अपने मुंह में जरूर दबाएं, यानी कि काली मिर्च आप क्रश करके तब आप घर से बाहर निकलें। और घर से बाहर जब भी निकलें तो आप अपना दाहिना पैर सबसे पहले बाहर निकालें। ऐसा यदि करते हैं तो आपका वह कार्य जरूर बनता है, आप इसे आजमा कर देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी
हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ माय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय माता दी।